हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं वीडियो काफ़ी टाइम बाद लेके आई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी और फिर से मैंने रिस्टार्ट किया है अपना ब्लॉग। और यहाँ पर वो हल्दी के बाद की वीडियो है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने ससुराल और काफ़ी टाइम बाद हम लोग घर आए हैं, तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारी सफाई करनी पड़ी है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था घर आए। इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी तो हर एक जगह मुझे साफ़ करना पड़ा क्योंकि टाइम भी कम था, क्योंकि हम एक ही दिन रुकने वाले थे और फिर निकलना था हमें। इसकी वजह से मुझे पूरी सफाई करनी पड़ी, तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ सारी साफ़ सफाई करने में। और ये जो हमारे मामा के वहाँ से मिला था लड्डू और मिठाई और फ्रूट्स, तो वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी उधर से काम करने के बाद सोफ़ा पे, और इतना सारा काम था क्योंकि हर एक जगह को साफ़ करना था। बहुत टाइम हो गया था ना, और फिर मम्मी का भी रूम साफ़ करना था। काफ़ी टाइम हो गया था तो बहुत डस्ट हो जाता है। काफ़ी दिनों बाद जब आप घर आओ तो बहुत गंदगी हो जाती है, क्योंकि रूम हमेशा बंद रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है हर एक जगह। कर्टेन तो नहीं धुल पाए थे क्योंकि टाइम नहीं था, बिल्कुल टाइम की कमी थी। तो जितना टाइम मिला उतने में ही हमें साफ़ करना है कमरे को। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि अब पूरा कमरा मेरा डस्टिंग का पूरा काम हो चुका था। तो मैंने कहा पूरा साफ़ सफाई हो गई थी, तो अब क्या झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा काम फिनिश करके उसके बाद नहाने जाऊँगी, क्योंकि हमें शायद आज ही निकलना है। तो मुझे अभी सारा काम फिनिश करना पड़ेगा फटाफट से। और क्या कहते हैं ना कि बहुत सारा काम होते, मतलब इतना सारा काम, इतनी सारी बर्डन, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, तो सब कुछ एक साथ ही करना पड़ता है। वहाँ से आने के बाद मायके, मायके से आने के बाद ससुराल, और फिर बहुत सारा काम, तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है और सर दर्द भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अधर के बॉटल को भी देखना था, क्योंकि उसके दोनों बॉटल मुझे बॉयल करने थे, क्योंकि उधर का काम हो गया था। और सुहानी के साथ मैं आ गई थी कि मैं चलो रोटी बना देती हूँ। तो फिर आंटी आ गई, अरे नहीं आप जाओ, आप थक गए हो, हम कर लेंगे, हम रोटी बना देंगे, क्योंकि चाचा जी को भी जाना था। तो यहाँ पर आंटी आ गई थी रोटी बनाने के लिए। और उसके बाद से फिर मैं अभी रोटी छोड़ दूँगी, मम्मी और आंटी मिलके दोनों लोग रोटी बनाएंगे, दोनों लोग अपना किचन काम संभालेंगे। मैं काम बहुत कम करती हूँ ससुराल में, क्योंकि मुझे का थोड़ा ही काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं जाती कम हूँ और टाइम भी कम रहता है। इसकी वजह से मुझे काम थोड़ा कम करना पड़ता है। फिर मम्मी आंटी सब लोग रहते हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऊपर ऊपर का थोड़ा सा काम देख लेते हैं। क्योंकि फिर मम्मी कह रही थी, आंटी कह रही थी कि नहीं आप थक गए हो, बहुत सफाई हो गई है, तो रहने दो, रोटी हम कर लेंगे। और यहाँ पर मम्मी आ गई थी अपना कार्यभार संभालने के लिए। तो अब मम्मी लग गई हैं रोटी बनाने में और मैं चली गई फिर इधर को, मुझे दूध देना था, उसको भी देखना था। और वो पूरा जब भी आता है गांव तो बाहर मिट्टी में उसको खेलना होता है, और मम्मी आंटी पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं, टूट गया है ये हो गया। मैं फिर चली गई थी, मम्मी का रूम मुझे साफ़ करना था तो उसके लिए। और यहाँ पर देखिए बन रही है गरम गरम पकौड़ी, और ये चने की साग की पकौड़ी बन रही है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और अधर्व को देखिए क्या कर रहे हैं, अपना दुकान गए थे अपने चाचा जी के साथ, और सब चिप्स कुरकुरे सब लेके आए थे। और मैंने उनसे ट्रॉली मांगी थी कि लाओ अधर के कपड़े चेंज कर दो, हमें निकलना भी था। और यहाँ पर देखिए अधर को मैंने रेडी कर दिया है, और वो अपना मज़े से, उसको टीवी नहीं मिल रहा है ना, तो उसको किसी तरह इसमें मोबाइल उसको चाहिए, टीवी नहीं है। तो ये सब आजकल इसकी बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं, सबको देखने लगा। इसका मुंह देखिए कैसे मुंह बना के बैठा हुआ है मेरा बच्चा। और इनको बस अपना गाना देखना है, गाना देखेंगे तो ये काफ़ी बिज़ी रहते हैं, कार्टून देखेंगे तो ये काफ़ी बिज़ी रहते हैं। अगर बंद हो गया तो चलाओ, अब दे रहे हैं फ़ोन, पकड़ा रहे हैं कि अब चलाओ, बंद हो गया है, ऐड आ रहा है। और ना चलाने पे इतना ज़िद, इतना ज़िद कि क्या बताएं। उसके बाद यहाँ पर इनको आ गया। और जब भी ये घर आता है ना तो इसको बेड के पास, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है तो उसमें स्विच ऑन ऑफ़ इनका करना ज़रूरी होता है। जितना सामान होता है बेड के कॉर्नर में यहाँ पे ये डाल देते हैं। और उसके बाद अधर्व जी पूरे गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि फ़ोन नहीं चल रहा है, कार्टून नहीं आ रहा है, तो मम्मा मैं सारा सामान आपका फेंकूँगा। इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, मान भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो यहाँ पर सुहानी मना कर रही है, मत खींचो, मत गिराओ सामान, चूड़ी ले लिए हैं।
तो उसकी वजह से इनको देखिए बहुत इधर जाके पता नहीं कैसे इसने तेल गिरा दिया, फिर सारा सामान इधर से उधर कर दिया और पूरे टाइम इसकी बदमाशी रहती है, शुरू रहती है। सुहानी इसको डांट भी रही है, मत करो, मत छुओ, तेल है वहाँ पे पड़ा हुआ तो उसको छू रहा है, उसको डांट रही है, लेकिन मानेगा नहीं, बिल्कुल बदमाश है। देखिए तेल लग गया पैर में तो आराम आराम से आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ, मैं रेडी हो रही थी, काफ़ी टाइम का बाद का वीडियो है। तो मैं रखी थी कि मैं अपलोड ज़रूर करूँगी इस वीडियो को, क्योंकि घर की वीडियो है। और उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, और यहाँ पर मैं अधर्व के लिए रख रही थी गुड़, क्योंकि वो दूध में गुड़ लेना पसंद करता है, चीनी नहीं हम लोग ज़्यादा उसको देते हैं। और यहाँ पर सब मस्ती हो रही है, मेरे जाने की तैयारी हो रही है। और समोसे आए थे तो हम लोग समोसे खाने में बिज़ी थे। और यहाँ पर मैं अभी समोसे नहीं ली हूँ, मैं अपना सब सामान सेट कर रही हूँ, सब सामान को सही से कर रही हूँ, क्योंकि पूरा कमरा में बंद करना होता है। और अधर्व सो गया था मस्ती करके, सुहानी ने उसे सुला दिया था। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी अब जाने के लिए वापस। और ये मैं यहाँ पर इनसे बातें कर रही हूँ, पूछ रही हूँ सारा सामान हो गया है, सारा सामान गाड़ी में रख दिया है। और समोसे इतने ज़्यादा गर्म थे कि मैं कैसे मुंह बना बना के खा रही हूँ। और गांव जब मैं जाती हूँ तो समोसे हम लोग ज़रूर खाते हैं, क्योंकि समोसा उसका बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पर देखिए अधर्व, ये हम लोग आने के बाद से यहाँ पर आए थे हम लोग शॉप पे, क्योंकि मम्मी मेरे लिए गिफ्ट लेने वाली हैं। वो मैं आगे वीडियो में बताएंगे कि मम्मी ने मेरे लिए क्या गिफ्ट लिया। और यहाँ पर ये मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि आज हमारे यहाँ कथा है। तो कथा में सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मैंने नहा वा के आ गई थी, सारा काम कर लिया था। और यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी। और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कपड़े उपड़े निकालने के लिए पूछ रहे थे, और कब बुलाएं, टाइम बता रहे थे। और जब जब तक मैं रेडी हो रही हूँ, मम्मी को रेडी हो चुकी थी, तो मम्मी चली गई थी प्रसाद बनाने के लिए किचन में। और यहाँ पर अधर्व अभी सो रहा है, अभी अधर्व उठा नहीं है। तो मैंने कहा उससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अधर्व उठेगा तो फिर उसको भी रेडी करना रहेगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर अपना जो भी आज हमारी यूनिवर्सिटी थी उसके लिए हम यहाँ पर हो रहे हैं रेडी, क्योंकि हम हर साल यूनिवर्सिटी पे कथा कहवाते हैं। और यहाँ पर मम्मी या किचन में हलवा पूड़ी जो प्रसाद में चढ़ता है वो बनाने में है लगी हुई हैं। मम्मी के रहने से बहुत हेल्प हो जाती है हमारी, क्योंकि मैं और उधर का काम निपटा लेती हूँ, तो मम्मी मेरे पूरा इधर का काम किचन का निपटा लेंगी। पूरा प्रसाद जो भी देना है भैया को, जो पंडित जी हैं उनको, और सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं बहुत अच्छे से। और मैं यहाँ पर साफ़ सफाई मुझे ज़्यादा मतलब मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी से इतना नहीं हो पाता है, जितना होता है वो कर देती हैं। और मैं अधर्व को उठा रही हूँ, क्योंकि उसको भी रेडी करना है। और मम्मी को हलवा पूड़ी बनाना था, वो सबसे मेन प्रसाद है, चन्मृत बनाना है। और यहाँ पर पंडित जी आ गए थे, तो और यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो रही हैं। और अधर्व को भी मैंने उठा के उसको भी मैंने रेडी कर दिया था। ये देखिए सारा सामान मम्मी आराम से धीरे धीरे से फटाफट से रखेंगी, क्योंकि अभी पूजा का भी टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। तो मम्मी यहाँ पर आ गई हैं, सारा सामान जो भी चाहिए उनको वो दे रही हैं मम्मी, क्योंकि मैं और इधर बाकी का जो काम है मैं उधर देख रही हूँ, क्योंकि मैं सारा सामान उधर रेडी कर रही हूँ, मम्मी फटाफट ला के दे रही हैं। और अधर्व जी हैं पूरा बहुत उसको अच्छा लग रहा था कि मतलब ये हो क्या रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब उसको ना पहली बार उसने देखा था, क्योंकि पिछली बार हुआ था तो बहुत ज़्यादा छोटा था। अभी थोड़ा सा उसे ये हो गया है कि मतलब हो क्या रहा। और फिर अभी कोई नहीं आया था, और अधर दूध पी रहा था, मैंने उसको दूध दे दिया था। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे, पूजा के लिए बैठ गए थे। सबसे अच्छा काम होता है ना, मतलब घर में जब कथा होती है तो बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत शांत हो जाता है। और पूजा तो हमेशा होनी ही चाहिए, काफ़ी टाइम हो जाता है पूजा किए। और जिस दिन घर में कुछ फंक्शन होता है या पूजा होगी या कुछ भी होगा, उस दिन अधर्व की सारी बदमाशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कभी इनके गोद में बैठ रहा था, कभी मेरे गोद में बैठ रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था, ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर सब लोग आ गए थे और हमारे यहाँ कथा शुरू हो गई थी। पूजा में ध्यान क्या लगाऊं, अधर्व भी बैठे हैं, तो पूरा जो भी सामान पंडित जी ने दिया था मेरे हाथ में वो सब फेंके जा रहा था निकाल के। कथा हो गई थी, हवन हो गया था, और यहाँ पर मैं अधर को रक्षा बंधवा रही हूँ।
रक्षा उसको पिछली बार बंधा था जब कथा हुई थी, तो उसके बाद उसको मैंने हटा दिया था। फिर यहाँ पर मैं अधर्व को हाथ में पैसे दे दी हूँ, वो रक्षा बंधवाएगा। और अगर उसके हाथ में पैसा रहता है ना, तो जिसको ज़रूरत होती है उसी को वो देता है, अगर हम लोग मांगेंगे तो नहीं देगा। और यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों को मैं गिफ्ट दिखा रही हूँ। मुझे पायल और बिछिया मिला था जो मम्मी लाई थी, बहुत प्यारा था। और ये मैं खुश थी। उसके बाद मम्मी ने बुला लिया था, उनको कुछ काम था गले में, मुझे कुछ उनको प्रॉब्लम थी, वो मैं पहना रही थी। और यहाँ पर शाम की वीडियो है, मैं अधर को दे रही हूँ दूध। और उसके बाद मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था खाना, खीर पूड़ी सब्जी, क्योंकि फिर वहाँ भैया को भी खाना था। और मतलब आज थी एनिवर्सरी, तो उन्होंने बना था घर ही पे खाना खाएंगे, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मैं लग गई थी अपना पूरा काम करने में, क्योंकि शाम का पूरा खाना देखना था। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि मैं क्लासेस भी लेने गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग बिज़ी हैं कि टाइम नहीं दे पाते हैं और सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद हम लोग थोड़े दिन बाद, मतलब ये बीच में मैंने ब्लॉग डाल दिया है, क्योंकि मैं सारा ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, तो सारे ब्लॉग को एक साथ मिक्स कर दी। ये हम लोग गांव आ गए थे, एग्ज़ाम था रुचि का, तो ये दिल्ली से आई थी, एग्ज़ाम था इसलिए हम लोग गाँव आ गए थे। ये मैं आ गई थी अपने मायके। और ये एग्ज़ाम के बाद का वीडियो है, हम लोग वापस से जा रहे हैं अब। तो ये अधर को देखिए, पैंट वैंट कुछ नहीं पहना है, और उसको बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे जाना है, इतना वो खेलने में बिज़ी है। और उसके मामा ने उसके लिए नया बैट बॉल ले आया था, इससे एक दिन पहले ये नया एक बैट बॉल ख़रीदा था अपने पापा के साथ जाके। और सबसे उसको ज़्यादा अच्छा लगता है बैट बॉल खेलना, क्योंकि उसको मज़ा आती है बहुत खेलने में, और बहुत अच्छा बॉल मारता है वो अभी से। देखिए उसको सबको, बड़े बच्चों को देखता है ना, तो वैसे ही वो भी करता है, उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए फिर ये नया बैट बॉल आया। और यहाँ पर देखिए मैं और मम्मी, मैंने कहा मम्मी तुम भी आ जाओ ब्लॉग में, मैं सबको दिखाऊंगी। और मैं हम लोग रेडी हो गए थे, और बस हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, लेट हो गया था। और मम्मी को भी जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि मामा जी का हो गया एक्सीडेंट। तो मम्मी को और मुझे भी देखने जाना था। और अद्दू गुस्सा कर रहा है, बैठने नहीं दे रहा है मम्मी को, और बहुत करने के बाद से ही बैठा। उसके बाद बाय, हम लोग बाय कर रहे हैं भैया को, क्योंकि अब हम लोग वापस जा रहे हैं, फिर काफ़ी टाइम बाद आएंगे। और रास्ते में हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ बन रही थी ढोलक, और रुचि को ढोलक लेना था, क्योंकि वो कीर्तन करती है। तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लो, अगर बन रहा है तो अच्छा मिल जाएगा, फिर शॉप से जाने पे बहुत महंगा पड़ जाता है। और अब लोग यहाँ पे, ये लोग चले गए थे ढोलक देखने, मैं गाड़ी में से ही रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो। इन लोगों ने ढोलक पसंद कर लिया था। अगर आप लोग मऊ से हो तो आप लोग जब यहाँ पे आओगे, रास्ते में आपको ज़रूर ये मिलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा ढोलक बनाते हैं। और ये अधर्व के लिए भी हमने एक छोटा सा ढोलक लिया था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, और पूरे रास्ते वो बजाते आया है। और यहाँ पर वो अपनी बुआ के साथ लग गया था, बुआ के साथ कंपटीशन कर रहा है अपने। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधर्व इतना ज़्यादा खुश था ढोलक लेके, उसको बहुत मज़ा आ रही थी, पूरे कंपटीशन में बजाया जा रहा था राधा राधा करके। जब भी सॉन्ग चलता है तो मज़ा आता है। फिर मम्मी आ गई थी उसको देखने, कुछ मम्मी बोली और वो पेट से गुस्सा हो जाता है, जब भी मम्मी उसको कुछ बोल रही थी तो गुस्सा होके हो जा रहा था। यहाँ मैं रिकॉर्ड करी वीडियो। बाय बाय।